अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और जो भी जिसको डाउट्स हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन को। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है मैंने हेडिंग दी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। सही है, एक ही बात है दोनों। तो इन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही है, पास्ट इंडेफिनिट इसको कहें या पास्ट सिंपल टेंस कहें, एक ही बात है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, पास्ट जो हमारा माजी होता है, सही है, जो हमारा बीता हुआ कल होता है उसे हम पास्ट कहते हैं। हमारा कल भी पास्ट होगा, एक हफ्ते वाला भी पास्ट है, एक साल वाला भी पास्ट होगा। सही है, जितना भी हम काम करेंगे वो हमारा पास्ट होगा। इस टेंस में जैसे कि इस टेंस में हम उस एक्शन को पढ़ते हैं जो हमारा एक्शन फॉर एन एक्शन, सही है, फॉर एन एक्शन दैट was completed, या finished, that was completed or finished in the past time। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी। तो फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, सही है, जो हमारा पास्ट में जो काम खत्म हो गया है, शुरू भी वहीं पर हुआ और ख़त्म भी वहीं हुआ। सही है, और इसकी नेक्स्ट है, हम इस टेंस में पास्ट जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसको भी हम इसमें लिखते हैं। सही है, पास्ट जो हमारी हैबिट्स हैं हम पहले करते रहते थे। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाता रहता था। सही है, और जैसे कि ये हो गया फॉर एन एक्शन, जो हमारा काम पूरा हो गया है पास्ट टाइम में ही। सही है, ये मैंने दो आपके एक डेफिनेशन दे दिए। एग्जांपल में अभी इसको आपके कराता हूँ। जैसे कि मैं कराची गया था, सही है, आई वेंट टू कराची। सही है, मैं कराची गया था। मैंने सेब खाया था, सही है, आई एट एन एप्पल। सही है, मैंने खाया था, पहले पास्ट की बात है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। सही है, अब इसके हम करेंगे जो इसके होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसकी हम बात कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, सही है, डिड। सही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और उसके साथ हमें एडिशनल क्या होता है, जो हमारा वर्ब, मेन वर्ब जो हमारा होता है इसमें इसमें हमारा मेन वर्ब कौन सा होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इसको इफ़, ये हमारी एक कंडीशन होती है, अगर हमने इसमें डिड किसी भी हमने सेंटेंस में अगर डिड आ गया है तो उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सही है, जैसे कि ये आई एट एन एप्पल, इसको मैं अफर्मेटिव, इसका क्या बनेगा, आई एट एन एप्पल। सही है, मैंने एक सेब खाया था। सही है, ये वर्ब की कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सही है, अब मैं इसको नेगेटिव बनाता हूँ। सही है, तो मैंने सेब नहीं खाया तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। सही, ये इस यहाँ पर मैंने ईट क्यों लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पर सेकंड और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सही है, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि देखिए मैंने आपको पता है सेंटेंस में एक होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ऑलरेडी ये हमारा डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। पहली होती है हमारी डू, उसके बाद होता है डिड और उसके बाद होता है डन। सही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म मैंने ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो उसके बाद हम आगे हम सेकंड फॉर्म नहीं देंगे। सही है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ईट होगा सिर्फ। प्यारे व्यूअर्स, मैंने अभी आपको बताया वर्ब की फर्स्ट अगर डिड आ जाएगा तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। सही है, तो अब मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ इस टेंस को। ये मैंने लाइन बाई बना दिए डॉटेड, ये समझो हमारा फ्यूचर है। सही है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। सही है, और ये हमारा हो गया पास्ट। हमारा जो एक्शन होता है यहीं पर ही शुरू हुआ था और यहीं पर ही ख़त्म हो गया। इसके साथ हमारा कोई प्रेजेंट के साथ लिंक नहीं होती। पास्ट की चीज़ें होते हैं, पास्ट की हम बातें करते हैं। सही है, इसमें कोई भी प्रेजेंट के साथ ना ही फ्यूचर के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है।
और एक और बात एडिशनल आप इसमें नोट कर लें, देखें ना मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं, यस्टरडे, सही हमारा यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट नाइट हो गया, ईयर अगो हो गया, सही है। ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम और एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें लाजमी दें, ये हमारा कंडीशन पर डिपेंड करता है हम इसमें दे रहे हैं कि नहीं। तो ऑफन ये कभी कभी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, सही है। यस्टरडे, लास्ट नाइट अब नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। जैसे आई वेंट टू कराची, मैंने यहाँ पर यस्टरडे नहीं लिखा, मैं कल कराची गया था, तो कोई बात नहीं, ये पास्ट की हम समझ जाएंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं। आई एट एन एप्पल, यहाँ पर भी मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया, तो इसके मैं यस्टरडे लिख देता हूँ, सही है। मैंने कल एक एप्पल खाया था, देखें बात तो वही हो गई, पास्ट में हम आ गए। ज़रूरी नहीं है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम लाजमी ही दें। तो चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर्स कर देते हैं, बिल्कुल इजी टेंस है और इसमें कोई भी इंशाल्लाह आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैं अभी आपको ट्रांसलेशंस भी करा रहा हूँ और इसके मैं स्ट्रक्चर्स भी बता रहा हूँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्यारे वर्ड्स अब हम इसके ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, सही है। पास्ट इंडेफिनिट जो मैंने अभी आपको समझाया, तो 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अभी हम कर रहे हैं अफर्मेटिव की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, देखें, एस फॉर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी हम ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ होगा। उन्होंने मैच जीत लिया था, सही है, पास्ट की बात है, उन्होंने मैच जीत लिया था। कल की बातें हैं, 1 साल की बात है, टाइम इसमें मेंशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये मैच जीत लिया था, तो उन्होंने को हम क्या बोलते हैं, दे, सही है। सब्जेक्ट ये हमारा दे हो गया और ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सही है। उन्होंने मैच जीत लिया, दे विन, और इसमें आएगा वोन, दे वोन अ मैच, सही है। दे वोन अ मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, ये हमारा हो गया दे वोन अ मैच, उन्होंने मैच जीत लिया था। तो प्यारे वर्ड्स ये ट्रांसलेशन हो गई, दे वोन अ मैच। तो इसको आप द लिखें और अ लिखें, आर्टिकल के, ये बात का मसला है। दे वोन अ मैच हमें उस टाइम पता चलेगा हम ये जो सेंटेंस बोलते हैं किस कॉन्टेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं, सही है। तो मैच का अगर पहले इसका जिक्र हो चुका है तो हम इसमें द डालेंगे, अगर मैच जिसने जीत दिया है तो दे वोन अ मैच। प्यारे व्यूअर्स हमारा हो गया, मैंने आपको बताया आर्टिकल का ए और द में से कुछ एक आप लिख सकते हैं, कंडीशन पे होता है डिपेंड। दे वोन अ मैच, सही है, उन्होंने मैच जीत लिया था। वो मुझे कल मिला था, सही है। इसमें आप सब्जेक्ट लिखें, कौन सा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो मुझे कल मिला था। ही लिखें, सही है, ही, सही है। और इसका मुझे मिलने को क्या कहते हैं, मीट होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म में मेट, ही मेट, और मी मुझसे मिला था, और कल यस्टरडे। देखें इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है कल, सही है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगर नहीं होता तो आप इसमें नहीं डालिए, सही है। जैसे आपको सेंटेंस बोलना है कोई भी, आप कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की देखें फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड नॉट आ गया है, तो देखें मैंने आपको बताया डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म फॉलो नहीं होगी। जैसे इसमें देखें वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म इसमें लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, डिड नहीं था, सही है, किसी में भी, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे, सही है। इसका कर लेते हैं नेगेटिव का, अली वहाँ ना गया था, सही है, पास्ट की बात है, अली वहाँ ना गया था, तो सब्जेक्ट लिखे अली, अली हमने लिख लिया, उसके बाद आएगा डिड नॉट, सही है, अली डिड नॉट, सही है। और गो फर्स्ट फॉर्म, गो देयर, अली डिड नॉट गो देयर, से ये भी हमारा हो गया। अब अगला करते हैं, मैंने गरीबों की मदद नहीं की थी, तो उसका सब्जेक्ट क्या आएगा, आई डिड नॉट, वही स्ट्रक्चर का आएगा, आई डिड नॉट हेल्प, सही है, पुअर पीपल, ये भी देखें हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अगर आपको याद है तो आपकी ट्रांसलेशंस बिल्कुल इजी है। प्यारे व्यूअर्स अब हमारी नेक्स्ट ट्रांसलेशन किस चीज़ की है, इंट्रोगेटिव, हम जिसमें सवाल या करते हैं, सही है। तो लास्ट में आप इसमें सवाल का निशान दीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं, सही है। तो उसका स्ट्रक्चर देखें, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आखिर पे ऑब्जेक्ट। क्या तुमने पानी नहीं पिया था, मैं पूछ रहा हूँ, सही है, क्या तुमने वहाँ पर पानी नहीं पिया था, क्या तुमने पानी नहीं पिया था, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले आप डिड लिखें स्ट्रक्चर का, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, डिड, तुमने, डिड यू, सही है, डिड यू
डिड यू, सही है। अब ये देखें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सही है, इसमें नहीं आ रहा है तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें आगे, सही है। डिड यू नॉट ड्रिंक, और आखिर में आएगा वाटर, क्या तुमने पानी नहीं पिया था, इसका ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, सही है। अगर नेक्स्ट कर रहे हैं हमारा इंट्रोगेटिव सवाल यह होता है, क्या अली ने कलम खरीदा था, तो उसका सब्जेक्ट में दिखाएगा डिड अली बाय अ पेन। देखें ये भी हमारा हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते। अब इसमें नोट क्यों आया है, ये देखें इसमें नहीं आया है, तो वैसे ये इसमें ये इंट्रोगेटिव का मैंने लिख लिया है, वैसे इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है, ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी मैं इसके अभी आपको ट्रांसलेशन करा रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो प्यारे व्यूअर्स, अब हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम सवाल भी पूछते हैं और मना भी उसी में कर देते हैं, सही है। ये सबसे पहले डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट आया है तो इसमें देखें ये इसमें ये देखिए सब्जेक्ट देखें ना, ये डिड आ गया इसमें, तो ये हमारा इसमें वर्ब की कौन सी है फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसके हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, क्या इसने ये कार नहीं चलाई थी, तो इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखें, डिड आएगा सबसे पहले, उसके बाद डिड क्या उसने, डिड ही नॉट, सही है, और ये ड्राइव आएगा इसमें फर्स्ट फॉर्म, डिड ही नॉट ड्राइव दिस कार, सही है। ये भी हमारा हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं, डिड ही नॉट ड्राइव दिस कार, क्या उसने ये कार नहीं चलाई थी। अगली ट्रांसलेशन क्या है हमारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, क्या हमजा ने क्रिकेट नहीं खेली थी, तो इसका क्या आएगा डिड, और हमजा डिड हमजा क्या हमजा ने क्रिकेट नहीं खेली थी, डिड हमजा, सही है। इसका स्ट्रक्चर का नोट आएगा, डिड हमजा नॉट प्ले, और इसमें आएगा क्रिकेट, डिड हमजा नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी हमारा हो गया। आखिर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें हम आगे WH फैमिली आ जाती है, बाकी स्ट्रक्चर वही होता है इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव हम कर लेते हैं, इसमें आएगा उसने, सही, उसने तुम्हें क्यों मारा था, सही है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो WH फैमिली से क्या आएगा वाई, तो आगे क्या आएगा वाई डिड ही, सही है, मारा था, वाई डिड ही बीट यू, सही है। ये भी हमारा हो गया वाई डिड ही बीट यू, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या है, वो इंग्लैंड क्यों गया था, सही है, तो इसमें आएगा वाई, सही है, आगे आएगा वाई डिड ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड ही गो टू इंग्लैंड, सही है। ये भी हमारा हो गया, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है ट्रांसलेशंस, अगर आपको इसके स्ट्रक्चर्स याद हो गए तो बिल्कुल इजी है। मैं अभी आपको एक ग्राफ से भी फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया। देखें ये हमारा होता है फ्यूचर, और ये हमारा आ गया प्रेजेंट, इसमें आ गया, सही है, और ये हमारा है पास्ट। तो हम ये इसका पढ़ते हैं, सही है, जो जहाँ पर ये काम शुरू हुआ था और वहीं पर ही ख़त्म हो गया। जैसे ये वाई डिड ही गो टू लंदन, वो लंदन क्यों गया था, सही है, तो वहाँ पर गया था, सही है, उसका काम भी वो ख़त्म हो गया है। तो इससे अब एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो इससे बिल्कुल ही अलग है, उसका इस टेंस को इसके साथ लिंक ना करें, सही है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो प्रेजेंट में हमारा कंटिन्यूस अभी चल रहा है ना, सही है, जैसे कि हमारा कंटिन्यूस अभी चल रहा है, अभी इससे पहले होता है वो, ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमारा यहाँ लाया करता है, सही है। तो यहाँ पर ये हमारा होता है जो कंटिन्यूस में अभी हम चल रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने अभी गाड़ी चला के आया हूँ, सही है, इससे थोड़ी देर मैंने पहले आई हैव ड्राइवन अ कार, सही है, जैसे मैं अभी गाड़ी चला के आया हूँ मैं, सही है, गाड़ी चलाई है मैंने, इसका ये होगा। अब ये पास्ट के देखें बिल्कुल अलग है, मैंने गाड़ी चलाई थी, ये बिल्कुल अलग है, कंटिन्यूस के साथ भी इसको मर्ज नहीं कीजिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है ही अलग, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो होते हैं जो हमारे रिसेंटली एक्शन खत्म हुए होते हैं, जो हमारे रिसेंटली खत्म होते हैं, सही है। और पास्ट में क्या होते हैं, जो पास्ट टाइम में हमारा जो भी एक्शन खत्म हुआ होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, सही है। और इस टेंस में हमारा आता है हैज़ और हैव, तो इसमें को मैंने आपको बताया, सही है, आए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इसकी मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ, देखें कितना ये अलग है। आई हैव, सही है, आई हैव ड्राइवन अ कार, सही है, मैंने एक कार चलाई है, सही है, इसका ये होगा मैंने एक कार चलाई है, और पास्ट में से क्या होगा आई ड्रोव अ कार, सही है, मैंने गाड़ी चलाई थी। तो देखें कितना, लेकिन दोनों डिफरेंट है, सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये ट्रांसलेशन आपको अगर ये समझ में आ गई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन को, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपको नहीं आया तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।